एक था मगुलाल जो कि महाकाजूस था। वह जो कि कमाता था चाहता था कि उसे जमा करके रख दे, पर ऐसा हो नहीं पाता था क्योंकि उसकी पति और बेटी भी थी। उस पर भी उसे खर्च करना ही पड़ता था। इस तरह मेहनत के आगे पैसे उन पर ही खर्च हो जाते। अब पड़ोसियों पर तो वह थैला भी खर्च नहीं करता था। मगुलाल को खाना पीना पहनना और दान भी मना कर रहा है यहाँ पे आने के लिए। खर्च भी लगता था। वह ज्यादा अपनी पति से करता। पढ़ लिया था। आधा खाओ आधा पियो, हवा पकार जियो। पति और बेटी को उसकी यह बात जरा भी नहीं सुहाती। वह लड़कर उससे पैसे खींच ही लेती थी। वह पकावन बचाकर खाती और अच्छा पचाती। मगुलाल कर रहा जाता। एक दिन मगुलाल की बेटी बीमार पड़ गई। वह उसकी बीमारी को अनदेखा करता रहा। बीमारी बढ़ने लगी तो पड़ोसियों ने हाथ डालकर उसके सारे पैसे खर्च करवा दिए और इससे मगुलाल को सदमत सा लग गया। एक दिन बैठा मगुलाल चिड़िया को देख रहा था जो आंगन में बिखरे दाने खा रही थी। उसने सोचा कि काश उसकी बेटी और पति चिड़िया होती, तब उसके पैसे खर्च न होते। वह भी आंगन में गिरे इन दानों को खाकर पेट पर लेती। वह सोच ही रहा था कि एक आवाज आई, मगुलाल आज ऐसा ही होगा। लेकिन यदि कभी तुमने यह सोचा कि वह फिर से मनुष्य शरीर में वापस आ जाते तो तुम काने हो जाओगे। कहते ही उसने देखा
उसकी पति और बेटी चिड़िया बन गई और मगुलाल की खुशी का ठिकाना न रहा। चिड़िया बनी उसकी पति और बेटी अब रोज दूर उड़ाकर पेट भर आती और अब घर में कोई रोक टोक न थी। वह जो भी कमाता सब बैंक में जमा कर देता। यह तब कि जब वह खुद के खाने पर भी न के बराबर खर्च करने लगा। धीरे धीरे कमजोर होकर उसने खात पर ली। उसे व्याकुल बुखार रहने लगा। सेवा के लिए इसे अपनी पति और बेटी की याद आने लगी, पर वह दोनों तो अब चिड़िया बन गई थी। बुखार और दर्द से उससे चला भी नहीं जा रहा था। एक दिन उसे विचार आया और काश वह दोनों फिर मनुष्य शरीर में आ जाए। उसका यह सोच था कि दोनों पहले जैसी हो गई, लेकिन तभी अमूलाल काना हो गया। इस घटना के बाद मगुलाल बहुत बदल गया था। अब वह न केवल पति और बेटी पर खर्च करता, बालिक सभी अपने पड़ोसियों को दावत भी खिलाया करता था।